बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की चाइनीज़ डिश जो हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। चिकन एग फ्राइड राइस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी देने वाली हूँ जो आप बनाएंगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। जो भी खाएगा हाथ रोकना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने चिकन लिया है जिसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी। चिकन मैंने 250 ग्राम लिया है, बोनलेस है। तो ये 1 कप के करीब बनता है। तो ये देखें इसको मैंने कैसे काटा है। इसको मैंने यूँ छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटा है। वेजिटेबल भी मैं ऐसे ही काटूँगी। जैसे आपने चिकन काटना है अगर लंबाई में या क्यूब्स में, उसी तरह आपने वेजिटेबल भी काटना है। ये चीज़ आपने याद रखना है। तो ये चिकन के हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सोया सॉस डाला 1 टेबलस्पून। इसके साथ मैं डाल रही हूँ सिरका, व्हाइट विनेगर 1 टीस्पून हम डालेंगे और कुछ मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ जो इस तरह है। वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च जो है वो हम लेंगे हाफ़ टी स्पून और काली मिर्चें कुटी हुई लेंगे हाफ़ टी स्पून और इसके साथ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टीस्पून। ये हम सब डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्चें हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो आप काली मिर्चों की मिकदार को बढ़ा दें। और काली मिर्चें आपने चाइनीज़ डिश में कभी भी पिसा हुआ नहीं डालना, कुटा हुआ डालना है। अगर आप पिसा हुआ डालेंगे तो कलर जो है वो चावलों का काला हो जाएगा। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। इसके साथ मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। नमक आप देख के डालिएगा अपने हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। तो मैंने सिर्फ़ 1 चुटकी डाला है। अगर आप नमक कम लेते हैं तो आप मत डालिएगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको साइड पे हम रख देंगे। अब मैंने ऑमलेट बनाना है राइस के लिए, तो मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ जो इस तरह है। नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और काली मिर्चें भी 1/4 टीस्पून। अगेन काली मिर्चें कुटी हुई हैं, पीसी हुई हम नहीं डालेंगे। तो ये डालने के बाद इसे अच्छे से हम अंडे को फेंट देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। हल्दी मैंने कलर के लिए डाला है ताकि आपके ऑमलेट का कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा सा आए, येलो सा आए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छा सा फेंट लिया है और यहाँ पे मैंने पैन पहले ही चढ़ा दिया था, गरम है, प्री हीट है। तो इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल में 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ और डालने के बाद इसको हम अच्छे से पहले ऑयल पूरे पैन में फैला देते हैं। फैलाने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, जो अंडे का मैंने बैटर बनाया है इसको अच्छे से फेंट के ये हम डाल देते हैं और इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें इस तरह हम करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। चूल्हा जो है वो मीडियम आंच पे है, बहुत तेज़ आपने नहीं रखना है। तो देखें ये थोड़ी देर क्या होगा, इसी तरह पहले थोड़ा सा नीचे से इसको कुक होने दें, उसके बाद इसको हम तोड़ेंगे। तो फ़ौरन ही अगर आप तोड़ने लग जाएँ ना तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये होता है। ये देखें थोड़ा सा हो गया तो अब इसको मैं काटूँगी, तोड़ूँगी, क्योंकि हमें ऑमलेट हमें छोटे-छोटे पीसेस में चाहिए जो हमने बाद में चावलों में डालना है। तो इसको हम तोड़ देते हैं और इसे अच्छे से आपने कुक करना, कच्चा नहीं रखना। अगर आप इसको कच्चा रखेंगे ना तो आपके चावलों में से अंडे की स्मेल आएगी। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बस इसे अच्छे से कुक करना है 3 से 4 मिनट तक। ये बेहतरीन सा कुक भी हो गया, बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में हो गया। तो इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। इसी पैन को मैंने दोबारा चढ़ा दिया। इसको मैं पहले प्री हीट करूँगी, अच्छे से गरम करूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। उसके बाद मैंने जो चिकन मैरिनेट करके शुरू में रखा था ये हम डालेंगे और इसे कुक करेंगे। चाइनीज़ जब भी आप कोई डिश बनाते हैं ना तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपने ज़हन में रखें कि जब भी आपने किसी पैन में कोई चीज़ कुक करना है तो पैन को पहले गर्म होना चाहिए, प्री हीट होना चाहिए। ये चाइनीज़ डिश बनाने का बेहतरीन तरीका है, टिप है आप लोगों के लिए जो चाइनीज़ ऐसे ही करते हैं। मैंने भी पहले पैन शुरू से अब तक जब भी मैं कुछ कुक कर रही हूँ तो पैन को पहले गर्म किया, उसके बाद मैंने कोई चीज़ डाली है। तो ये देखें चिकन को मैंने थोड़ी देर फैला के रखा, चिकन का कलर नीचे से वाइट हो गया। तो इसे हम क्या करें, अब अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिक्स करके इतनी देर कुक करेंगे कि चिकन का टोटली जो कलर है वो वाइट हो जाए, चेंज हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, मीडियम टू लो आंच पर इसका ढकना ढकूँगी और इसको 7 से 8 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए 7 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन से बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। चिकन ने पानी छोड़ा और इसी पानी के अंदर ये चिकन कुक हो गया है और अब पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो गया। हमें पानी को खुश्क करना है, अगर आपका खुश्क नहीं हुआ तो आप थोड़ी देर खोल के इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ आंच करके अच्छे से इसके पानी को ड्राई करेंगे। तो ये हो गया है, तो इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ। अब हमने चावलों को कुक करना है, तो उसके लिए मैंने पानी लिया है, उसको अच्छे से उबाल दिया है। उबालने के बाद इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। तो नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसमें चावलों को कुक करेंगे सिंपली जैसे आप चावलों को बॉईल करते हैं वैसे ही। 2 कप बासमती चावल हैं जिसको मैंने आधा घंटा भिगो के धो के अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इस चावलों को हमने 90% तक कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बाज़ लोग चाइनीज़ डिश के लिए 100% भी कुक करते हैं, लेकिन मैं 90% कुक कर रही हूँ क्योंकि बाद में भी हमने वेजिटेबल डालने के बाद इसे कुक करना है। तो ये देखिए अच्छा सा हो गया, तो इसमें से क्या मैं इसको चावलों को छान के पानी निकाल के इसको भी साइड पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे पैन मैंने गरम कर लिया जैसे मैंने आप लोगों को कहा था। उसके साथ मैं इसमें ऑयल 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये ऑयल मैंने आधा कप स्टार्ट में लिया था जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बस मैंने इतना ही यूज़ किया है। इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। तो देखें इसके बाद ऑयल डालने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं लहसुन डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून है, इसको मैंने पीसा हुआ है। आपने चॉप किया हुआ लहसुन नहीं डालना, उससे टेस्ट अजीब सा होता है। लहसुन को सौटे करने के बाद हल्का सा कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद मैंने इसमें गाजर डाला है, गाजर मैंने आधा कप डाला है चॉप कटे हुए। इसके साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ये भी आधा कप है, और बंद गोभी डाल रही हूँ। 1 कप बंद गोभी है जिसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। चूल्हा जो है इस वक्त तेज़ आंच पर है और तेज़ आंच पर ही हम वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करेंगे। वेजिटेबल को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, इसका क्रंची पर ख़त्म नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आंच पर इसको कुक करना है। तो इसी के साथ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ जो इस तरह है। नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्चें कुटी हुई 1/2 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून हम डालेंगे। और साथ ही इसमें सोया सॉस मैं डाल रही हूँ, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और वाइट विनेगर सिरका जो है 1 टीस्पून हम डालेंगे। डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा तेज़ है और तेज़ आंच पर ही हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए कुक करेंगे। तो ये देखें इसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 1/4 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि चीनी जब आप वेजिटेबल के ऊपर डालते हैं ना तो वेजिटेबल का कलर ख़राब नहीं होता और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा, पता नहीं चलेगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया 2 से 3 मिनट। इसके साथ में इसमें जो चिकन हमने फ्राई किया था वो डाल देते हैं और साथ ही ये जो हमने ऑमलेट बना के इसे छोटे छोटे पीसेस में किया था ये भी डाल देते हैं और डाल के इसे मिक्स कर देते हैं। तो आंच इस वक्त तेज़ है और तेज़ आंच पे ही आपने इसको कुक करना है। अगर आप आंच हल्का करेंगे ना तो वेजिटेबल पानी छोड़ देंगे और नरम हो जाएंगे। तो वेजिटेबल में हमें क्रंचीपन चाहिए, इसलिए हम इसे तेज़ आंच में कुक करेंगे और ज़्यादा देर के लिए इसे कुक नहीं करेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हो गया मिक्स। तो अब इसके अंदर मैंने जो चावल 90% कुक करके रखा था और इसमें से पानी निकाल दिया था, तो ये हम डाल देते हैं चावलों को। और चावल डालने के बाद आपने चूल्हा जो है मीडियम आंच पे करना है और इसको आराम से हल्के हाथों से आपने चावलों को मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि चावल, वेजिटेबल, चिकन और एग जो है वो सब यकजां हो जाएँ, अच्छे से मिक्स हो जाएँ। चावल 90% कुक हुए हुए हैं, इसलिए आपने इसको बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे कि चावल आपके टूट भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें बेहतरीन तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर हरा प्याज डाल रही हूँ। हरा प्याज मैंने आधा कप लिया है, बारीक बारीक कटा हुआ है। मेरे पास फ्रोज़न था, मैं ये डाल रही हूँ। डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हरे प्याज को हमने एंड पे डालना है कि ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है, लेकिन इसमें हरा प्याज
का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत बेहतरीन आता है। चाइनीज डिशेस में हरा प्याज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल और चिकन आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाला है जिस तरह मेरे घर में पसंद किया जाता है। तो ये देखें अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया, ये बेहतरीन सा रेडी हो गया है। चावल डालने के बाद 3 से 4 मिनट में इसको इस तरह मिक्स करती रही हूँ मीडियम आंच पर। आप देखें चावल बेहतरीन सा रेडी हो गया है। जो कच्चापन था 10% हमने छोड़ा था वो भी कुक हो चुका है और हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के चावलों को मैंने सर्व कर लिया है। बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वेजिटेबल का कलर आप चेक करें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेश आपने वेजिटेबल डाले। बिल्कुल कलर इसका ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और जो चावल हैं उनका भी कलर वाइट होना चाहिए, बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने कुक किया, अगर आप भी कुक करते हैं तो आपके भी चावल बिल्कुल ऐसे बनेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त है चावलों का कलर, वेजिटेबल हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश लग रही है। तो इसे मैं ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे बना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। वेजिटेबल में क्रंचीपन मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं जब मुंह में आ रहे हैं, क्रंची से। चिकन बहुत ही लाजवाब है और जो हमने इसमें ऑमलेट बना के डाला था वो भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो ये सब कुछ मिला के चावल जो है ना बहुत ही अमेजिंग किस्म का बना हुआ है। कलर चेक करें आप कितना बेहतरीन है। ना वेजिटेबल्स के कलर ख़राब हुए हैं ना, और ना चावलों का कलर हमने डार्क किया है, बिल्कुल वाइट जैसे चाइनीज़ बनाते हैं सेम वैसे ही। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप भी ऐसे ही बनाएंगे और जैसे मैंने आपको टिप्स दिए हैं उस पर आप अमल करेंगे तो आपके भी जो राइस हैं वो ऐसे ही बनेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। जो रेस्टोरेंट में ये चिकन एक फ्राइड राइस बने हुए होते हैं ना, उससे ये ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन बना हुआ। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन और लाजवाब किस्म का बना हुआ है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।